नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से। हर रोज कुछ न कुछ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। कुदरत ने ही ऐसा बनाया है, इतना चमत्कारिक शरीर बनाया है प्रकृति। एक अंडा, अलग अलग अंडे में से कैसे वो जीव बाहर, कलरिंग, अलग अलग प्रकार के जीव सजीव बाहर आते हैं। किसने बनाया? हु इज कंट्रोलिंग? हम समझते हैं कि हम कंट्रोल करते हैं, हम समझते हैं कि पूरा देश और दुनिया हम कंट्रोल करते हैं। थोड़ी सी सत्ता मिल गई तो अहंकार आसमान तक चला जाता है। हम अपना अहंकार जब तक नहीं छोड़ेंगे तब सेवा की हम बात नहीं कर सकते हैं। आज मैं एक ऐसी चीज आपको कहने वाला हूं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये भगवान ने शरीर जो बनाया है उसमें आपका हृदय, किडनी, ब्रेन, मगज, ऐसे 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 छोटे से छोटे अवयव भी बनाया है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल कौन कर रहा है? अगर बिना कंट्रोल से शरीर तो चल नहीं सकता है। एक ऐसी बात मैं कहूं कि बच्चा कोई भी स्त्री को जन्म लेता है, उसके स्तन से ऐसे ही दूध निकलना शुरू हो जाता है, माँ का दूध। कैसे? क्यों उसके पहले उसको दूध नहीं आता है और बाद में वो ही दूध बंद हो जाता है? तो ये कौन करता है? शुक्रकोश पुरुष के शरीर में, अंडकोश स्त्री के शरीर में कैसे पैदा होता है? कौन पैदा करता है? किस तरह पैदा करता है? विषय साइंस का है। मैं साइंस टीचर हूं, लेकिन मैंने आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, सभी सब्जेक्ट का मैंने लॉजिक, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सब पढ़ा। वर्ल्ड रिलीजन, सभी दुनिया के सभी धर्म को पढ़ा और सोचता हूँ इतना पढ़ने के बाद, इतनी पढ़ाई के बाद मैं अपने आप को जान नहीं सका कि मैं क्या हूँ। मैं कभी अपने आप से सोचता हूँ कि मेरे दिमाग में जो सोच आ रही है वो कौन करता है, कैसे आती है? उसका जवाब मैं आज आपको दे देता हूँ। जरूर ये वीडियो समझने की जरूर है आपके लिए। तो मेरे पीछे दिमाग है, छोटा और बड़ा, दो दिमाग। दिमाग भी भगवान ने दो दिया और वो मगज के नीचे एक छोटी सी मार्बल से कम छोटी, आप लखोटी बोलते हैं ना, उससे बिल्कुल छोटा सा एक ऑर्गन है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स वो सब ग्लैंड्स का राजा है। सभी ग्लैंड्स का राजा है। शरीर में इतनी ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथि में वो मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। अब बोलेंगे मास्टर ग्लैंड कैसे? वो दिमाग से जुड़ी ग्रंथि है। तो आप कहेंगे आप पिट्यूटरी ग्लैंड की क्यों बात करते हो?
मैं इसलिए कहता हूँ कि आपका शरीर में सबसे बड़ी ताकतवर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। कब शुक्र कोश किसी तरफ पैदा करना, अंडकोश किसी तरफ पैदा करना, वो हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं वो रेगुलेट करता है। आपका ग्रोथ, शरीर का ग्रोथ, वो हार्मोन्स उसके लिए पैदा करने का काम वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स करता है। आप सोचेंगे कि छोटे बच्चे को पेशाब हो जाता है, आपको पेशाब हो जाता है, वो पेशाब को कंट्रोल करने का काम वो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन करता है, वो हार्मोन्स कंट्रोल करता है। मैंने बताया ना कि आप में सेक्स क्रिएट होना, वो जो हार्मोन्स है वो छोटी सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल करती हैं। आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उससे जो हार्मोन्स उसके लिए पैदा होता है वो कंट्रोल करता है। तो सबसे बड़ी ताकतवर ग्रंथि ग्लैंड्स, इतनी छोटी सी ग्रंथि आपके दिमाग के नीचे किसने बनाई? आपकी सोच, आपके विचार, सब कुछ रेगुलेट करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। आप अब बताइए, लेकिन वो मगज के साथ रिलेटेड है। अगर वो ग्लैंड्स हार्मोन्स पैदा नहीं करेगी, कंट्रोल नहीं करेगी, तो आपकी कीमत कुछ भी नहीं है। और इसलिए सबसे खतरनाक है, सबसे डेंजर है वो ग्लैंड्स। उसको कैंसर कभी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम कभी सोचते नहीं, हम बोलते हैं हृदय सबसे ज़्यादा, हम बोलते हैं किडनी, हाँ सही बात है, लेकिन उसी पर कंट्रोल एक ही चीज का है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का है। वही सब रेगुलेट करती है। 16 सान 20 वान, वो 20 के ऊपर आपका जो ग्रोथ है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, आपको जो मूंछ आती है ना, वो अमुक उम्र के बाद आती है। क्यों? वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब आप सोचिए, एक छोटी सी ग्लैंड्स कितनी ताकतवर है। दुनिया में यही तो ईश्वर ने बनाया है, जो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन पैदा करके कब, कैसे, किस तरह हार्मोन पैदा करना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स नक्की करता है। आप छोटे या बड़े कुछ भी हो, कभी पिट्यूटरी ग्लैंड्स में वो हार्मोन्स जो होता है ना, कभी कोई स्त्री को दाढ़ी मूछ हो जाती है, कोई पुरुष को ब्रेस्ट बढ़ जाती है, कौन करता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स। आई बात समझ में? चंद्रकांत भी भट्ट यही कहता है कि दुनिया में ईश्वर ने जो बनाया है वो आप नहीं बना सकते हैं।
आप सत्ता में बैठकर सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है। एक दिन आपको नीचे उतर जाना है, समझ लो। आज जो भारत में फार्मर्स हैं, किसान हैं, उसके लिए सोचो। आप उसको गलत भाषा बोल के बदनाम मत कीजिए। हम भी अमेरिकन नागरिक हैं, हमने वहाँ जन्म लिया है। हम क्या कोई राजकीय पक्ष को बुरा भला करने में नहीं लगे हैं, लेकिन जो राजकीय पक्ष सत्ता में है वो गलत कर रहा है, वो बहुमत का दुरुपयोग कर रहा है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। तब क्योंकि हमारी जिंदगी का पूरा सच 1947 के पहले जन्मा, लेकिन बाकी का 2008 तक हमारी जिंदगी का पूरा सच वो भारत में है। इसके लिए हमें दर्द होता है। हम सभी को जानते हैं, वो हमारे ही संबंधी है, हमारे ही समाज के हैं। भले हमने टाइटल बदल दिया अमेरिकन नागरिक, लेकिन लहू तो हमारे शरीर में उस जमीन का है। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट। हमको गलत मत कहो, हम कोई भक्त नहीं है, हम किसी की चमचागिरी नहीं करते हैं, हमें कोई राजकीय पक्ष से लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना है वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सैनिकों के लिए, दीन दुखिया के लिए। ऐसा सत्ताधारी पक्ष वाले तो आ जाएंगे, कल चले जाएंगे, उसको अब मालूम नहीं है कि आज तुम हो, कल नहीं होंगे। नमस्कार।